बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि कल ईरान के हवाले से इजराइल ने कहा है अमेरिका को कि आप हमें टाइम दें, हमें डेट बताएं कि कब स्ट्राइक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के एटमी प्रोग्राम पर। यानी हमें कहानियां ना करवाएं, हमें कोई टोपियां ना घुमाएं, हमें कोई छोड़े ना कि हम उसको लपेटते जाएं। हमें ये बताएं कि आप स्ट्राइक करने के लिए कब आ रहे हैं। तो वहां पर हालत ये हो गई कि जर्नैलों ने कहा जी आप हमें टाइम दे, बातचीत करें, अभी फलाना। उधर से सीन ये हुआ है कि इसराइल दबा कर ये कह रहा है, उधर से अमेरिका ने इसराइल के हवाले से जो बात थी उसको छोड़कर ईरान को कहा कि हम चाहते हैं बातचीत करें, मसला हल करें। उनको पता था कि ईरान ने करना नहीं। ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने आज किया क्या है, उन्होंने ऐसा पत्ता फेंक दिया है, इतना बड़ा पत्ता फेंका है कि इसराइल की चीखें निकल गई हैं और उन्होंने कहा कि नहीं आपने काम नहीं करना। हुआ ये है, आज कैबिनेट के जितने भी लोग थे हलफ उठाया, प्रेसिडेंट समेत सारे मौजूद थे, मीटिंग हुई। उन्होंने दो बातें सिर्फ कही। उन्होंने कहा एक टाइम होता था कि दुनिया के अंदर ईरानियों को पहचाना जाता था ऑयल के हवाले से या ईरानियों को कालीनों के हवाले से, कि कालीन इनके बड़े जबरदस्त कारपेट। कहती है आज दुनिया हमें पहचानती है कि हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, डिफेंस है, हथियार है, मिसाइल है। दुनिया में इस हवाले से जानती है कि हम ताकत है और पूरे रीजन की बला बन गए हैं। उन्होंने कहा ये सबसे अच्छा, मैं आज कह रहा हूँ स्टूडेंट्स को और सबको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमने दुनिया को शिकस्त देनी है। अब सीन क्या हुआ है, आयतुल्लाह अली खामनेई ने बड़ा कमाल काम कर दिया। आपको पता है कि चंद दिन पहले जर्नैलों की जब मीटिंग हुई थी इनके साथ, उन्होंने कहा था कि जी अब आप अपना फतवा वापस लें या नया फतवा जारी करें जो पिछले को डिस्कार्ड कर दे, और अब हमने एटमी ताकत की तरफ जाना। इन्होंने पता क्या फेंका आयतुल्लाह अली खामनेई ने, आज इनके लीडर ने, उन्होंने अमेरिका को कहा है आप अगर चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर वगैरह या इसका एटमी धमाका ना करें तो आप एक काम करें, आ जाए मुज़ाकरात की टेबल पर, बातचीत कर लेते हैं, आगाज कर लें। अब आप ये सोचे, बज़ाहिर ये बात आपको और हमें नजर आ रही है यार ये बड़ी कोई छोटी सी बात है, ये क्या है। आपको याद है कि पहले सूरत हाल क्या थी? पहले सूरत हाल ये थी आज से कुछ साल पहले कि उस वक्त ओबामा से लेकर इन सब की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने इनको $150 अरब का पैकेज दिया था कि आप एटमी ताकत नहीं बनेंगे, पाबंदियां हटाएंगे, फलाना करेंगे, XYZ करेंगे। उन्होंने कहा था ठीक। उसके बाद ट्रंप आया, उसने आकर ये सारी डील कैंसिल कर दी। अब वो बाइडेन के जाने का टाइम है। रीजन के अंदर क्या सूरत हाल है? अगर तो ये जंग छिड़ जाती है तो कमला हैरिस क्या, ये बाकी सारे क्या, इसके जीतने के इम्कानात 1% भी नहीं है। वैसे उसके पहले भी नहीं है, लेकिन वो जो झुर्लू फेरना है इनकी स्टैब्लिशमेंट है, वो झुर्लू नहीं फेर सकते। वहां 45-47 वाला खेल नहीं हो सकता वहां। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब उनके पास एक ऐसा रास्ता, देखिए अगर जंग नहीं होगी तो लोग कहेंगे कि देखो कितनी बड़ी जंग से बचा ली। आपको पता है कि अगर ये जंग नहीं होती, रीजन के अंदर वॉर नहीं होती, अब इस सूरत हाल में कनाडा देखिए क्या कह रहा है, यूरोप, वो सारे कह रहे हैं जी इसलिए महंगाई है दुनिया में कि यूक्रेन की जंग छिड़ी है, लिबनान के हालात खराब है, वहां से यमन हमले कर रहा है, तो पूरी दुनिया में महंगाई हुई पड़ी है, इसकी वजह से बेचैनी है, पूरी दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा रही है, तो महंगाई है, चीजें हैं। अब वो दुनिया को ये बता रहे हैं। अब आप ये सोचें किंग कौन होगा आज के दौर में, कौन किंग होगा? किंग वो होगा जो इस जंग को रोकेगा। तो अब ईरान ने पत्ता उनकी तरफ फेंक दिया है कि भाई आप एक काम करें, आए हमसे टॉक्स कर लें। अब ये इसराइल की तबाही है। उसकी वजह ये है, इसराइल तो कह रहा है मैंने जंग करनी है। अब अगर लेट से इनकी टॉक्स आपस में शुरू हो जाती हैं तो सीन क्या होगा? सीन ये होगा, ये अमेरिका से कहेंगे कि आप हमें $200 अरब का पैकेज दें, पाबंदियां हटाएं। अब ईरान जब ताकत बनेगा, पाबंदियां हटाने की बात होगी, सारा कुछ होगा। लेट से मिसाल के तौर पर एक अंदाजा लगाते हैं, इन्होंने कहा टॉक्स कर लें। अब अमेरिका के अंदर लोग ये कह रहे हैं कि वो तो एटमी हमला या सारा कुछ वो तो करने को तैयार ही, वो तो कह रहे हैं क्या बातचीत कर लें, अब हमें न्यूक्लियर पर बात करना चाहते हैं कि हम एटमी धमाका ना करें, आ जाए टेबल पर, आ जाए, हमें ऑफर करें और पाबंदियां हटाएं और सारा कुछ करें तो हम तैयार हैं। इसराइल कह रहा है नहीं तुमने तो स्ट्राइक करना है हमारे साथ मिलकर, उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ाओ, ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाओ, उनके तमाम चीजों को उड़ाओ, कुम को उड़ाओ, उनके तेहरान को उड़ाओ, सब चीजों को उड़ाओ। अब अमेरिका के सामने उन्होंने ऑप्शन रख दिया। अगर ये ऑप्शन एक्सेप्ट करते हैं तो शायद हो सकता है कमला हैरिस के लिए उनकी स्टैब्लिशमेंट को झुर्लू ना फेरना पड़े और ट्रंप वैसे ही हार जाए। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो जंग से बचाएगा वही जीतेगा। सबको पता ट्रंप ने आकर रोकना है। इनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि यार ये क्या सिस्टम है। उधर इसराइल को जब ये पता, उन्होंने अमेरिका से कहा नहीं 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 बातचीत नहीं करनी, हमला करो। क्यों? अब यमन को बना दिया है ताकतवर। ईरान क्या चाह रहा है? ईरान ये चाह रहा है
कि मैं बातचीत कर लूं, उस बातचीत के दौरान फिर इसराइल तो स्ट्राइक नहीं कर सकता मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, क्योंकि उसने जो भी स्ट्राइक करना है उसे अमेरिका के साथ मिलकर करना है। इतनी बड़ी जंग तो नहीं वो छेड़ने वाला कि किसी के न्यूक्लियर प्रोग्राम को उड़ा देगा और वो अकेला करेगा। उसने पहले ही कहा है कि मैंने अमेरिका के साथ मिलकर करना है, वरना उसने जर्नैल को उनके बुलाकर ये बात थोड़ी कहता वो। अब अगर अमेरिका ये टॉक्स करता है तो जंग तो रुक जाती है, तो फिर फायदा होता है पूरे रीजन के अंदर। सब कहेंगे, अब सऊदी अरब ये प्रेशर डालेगा इनके ऊपर, भाई आप करें, कतर भी ये कहेगा, सारे कहेंगे ठीक है जी आप इनसे न्यूक्लियर बातचीत करें। आप ही ने कहा था ना, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था ना, ठीक है आप बातचीत करें। और इस तरह पैगाम ये जाएगा कि देखो हमने दुनिया को तीसरी जंग अजीम से बचा लिया, तो आप हमें वोट दें और हम ही सब कुछ है। जब ये दुनिया के अंदर ये सारे का सारा मामला होगा कि हमने तीसरी जंग अजीम से दुनिया को बचा लिया है, तो दुनिया कहेगी, बाकी अमरीकी कहेंगे यार वाकई इन्होंने काम कर दिया। उनको इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि ईरान से पाबंदियां हटती है नहीं हटती। वो कहेंगे ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, हम अपनी आवाम के सामने जाकर ये बात कर सकते। कौन सा $200 अरब अभी देने, विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है कि वो चेकअप होगा, अब रोकेंगे, अभी पाबंदियां हटेंगी। ईरान ने काम ये किया है कि वो ये सोचता है कि चलो अगर मेरे साथ ये बात होती है उस वक्त मेरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला नहीं होगा, ठीक है, अमेरिका से पैसा भी आता है, सारी चीजें आती हैं, और उतनी देर में मैंने यमन को इतना ताकतवर बना दिया है कि हाइपरसोनिक मिसाइल उसके पास है, लिबनान के पास इतने रॉकेट्स और इतना कुछ है कि वो तो इनको उड़ा कर रख देगा। तो इजराइल तो अकेला तनहा हो जाएगा। जब अमेरिका देखे ना, जब एक लड़ाई की वजह ही खत्म हो गई है तो फिर क्या होगा, फिर लड़ाई रह जाएगी लिबनान की और यमन की रह जाएगी। ईरान पीछे हट जाएगा, ईरान अपने मामला इनके साथ तय करेगा। उधर से जाहिर सी बात है सऊदी अरब भी कहेगा कि भाई ये काम करना है, क्योंकि सऊदी अरब, कतर, और आपको पता है मोहम्मद बिन सलमान ने क्या कहा था, उसने कहा था अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे। बेशक उनकी अब सुलह होगी, उन्होंने कहा था नहीं हम बनेंगे, और ये राइट है उनका। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि अमेरिका फंस गया। अमेरिका चाहता है कि बातचीत करे ताकि मैं जंग रोकूं और हम इलेक्शन में जाएं और सुरखरू हो जाएं, जबकि इजराइल कहता नहीं तुमने तो स्ट्राइक करना है, इनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ानी है। अब उसके बाद हो ये रहा है कि यूरोप भी ये चाह रहा है कि यार इनसे बातचीत करो, ये जंग को खत्म करो, क्योंकि ये जंग छिड़ जाएगी तो फिर पूरे के पूरे मुल्कों में, सारी दुनिया में तबाही है। इंडिया प्रेशर डालेगा कि नहीं आप अमेरिका पर आप बातचीत करें, इवन कि चाइना भी अमेरिका कहेगा बातचीत करें, आपको ये क्यों आप न्यूक्लियर जंग की तरफ जा रहे हैं या फलाना जा रहे हैं, अब बातचीत करें ना, न्यूक्लियर टॉक्स करें और उसके बाद कोई सोल्यूशन निकालें। अब अमेरिका के ऊपर इजराइल का प्रेशर है। अब उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि ईरान तो तैयार था स्ट्राइक के लिए, ईरान तो स्ट्राइक करने के लिए जा रहा था, और हमने अमेरिका को कह दिया था, अमेरिका अपना इब्राहिम लिंकन और अपने वॉरशिप, नेवी, एयरक्राफ्ट कैरियर, पता नहीं क्या कुछ, उसने चारों तरफ से इजराइल को वॉल बना लिया है और उसको सराउंड कर लिया है कि उसकी हिफाजत के लिए, क्योंकि उनको पता है कि खतरा जो अब सही मायनों में है वो है ईरान से। तो वो तो अब लड़ाई करने के लिए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है सूरत हाल में ऊपर से मिसाइल आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है। अब उर्दन भी ये कहेगा वो ठीक है आप इनसे बातचीत करेंगे, लड़ाई क्यों करनी है, सारे अब ये कह रहे हैं। अब अकेला इजराइल है, ये मास्टर स्ट्रोक उन्होंने खेला है। अब लेट से अगर उन्होंने कर लिया तो इजराइल की तो जंग वहीं की वहीं रह जाएगी, फिर सारा प्रेशर इजराइल पर आएगा कि भाई आप इस जंग को खत्म करें, आप फलाना करें। मिसाल के तौर पर अब आप देखें ये इलाका, ये गजा के अंदर तबाही मचा दिया उसकी, लेकिन अब लोग वापस आना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ से फौज निकाली थी इजराइल ने और लोग अब अपने घरों को आ रहे। हालत अगर आप गौर से देखेंगे तो खंडर बन चुका हुआ है, इतना खंडर बन चुका हुआ है कि आप सोचिए आप अपना घर छोड़कर गए हैं, ठीक, अब वापस आए हैं और आपका घर ही सलामत नहीं है। और घर खाली आप नहीं होते, आपके साथ आपके हमसाये होते हैं, आपके साथ पूरी कम्युनिटी होती है, शहर होता है पूरा, सारे लोग होते हैं, और किसी का घर सलामत नहीं है। लेकिन लोग यहाँ के इतने बड़े दिल वाले, इतना कुछ गंवाने के बाद वो कहते भाई हमने यहाँ से, क्योंकि वो कहते हैं जमीन हमारी है, हम यहाँ से हजारों साल से रह रहे हैं। अब इस सूरत हाल में इनको समझ नहीं आ पा रही कि हम ये क्या करें। वो अमेरिका पर प्रेशर डाले नहीं तुम स्ट्राइक करो, और ईरान ने वहां पर उनके लीडर ने पत्ता फेंक दिया कि आओ जी टॉक्स कर लेते हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने अमेरिका की वो बात मानी है कि भाई ठीक है हम स्ट्राइक नहीं करते, कुछ और टॉक्स कर लो। ईरान के लोगों को क्या चाहिए आप जानते हैं, इस पूरे रीजन ही पूरी दुनिया में लोग क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं यार जंग ना हो, जंग खत्म हो। जब जाहिर सी बात है जंग नहीं होगी, सबसे पहले ईरानी ये चाहेंगे कि यार स्ट्राइक ना हो, क्योंकि ईरानी बड़ी ज़हीन कौम है, वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर, आज कहाँ से कहाँ पहुंच गए पाबंदियों के बावजूद। क्योंकि ठीक है यार आओ बातचीत करो, रीजन में सारे चाहेंगे, मिडिल ईस्ट चाहेगा, सऊदी अरब से लेकर सारे चाहेंगे यार जंग ना हो। तो वो तो कह रहे हैं कि ठीक है इससे बड़ा मौका क्या है, जब टॉक्स हो रही होंगी तो ईरान तो स्ट्राइक नहीं करेगा। इजराइल को इस बात की तकलीफ है कि हर गुजरता दिन मेरे ऊपर भारी पड़ा है,
अब लोगों को उन्होंने कल से घर में रखा हुआ है कि आप शेल्टर्स में चले जाएं, लेबनान हमला करने वाला, फलाना करने वाला, उसने जंग छेड़ दिया, उसने ये कर दिया। वो सायरन बजाते हैं, बीचेस को क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो जाता है। उनको समझ नहीं आ रही है हमारे साथ कर क्या रहे हैं। सो अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि ईरान की बात माने या इजराइल की माने। माननी उनको वो चाहिए कि वो जाहिर सी बात है जो जंग खत्म करती है। अब ये असल में समझ लीजिए, इन्होंने पहले कहा था सारे टॉक्स खत्म हो गया, आज उन्होंने कहा जी आए बैठ जाए, टॉक्स कर ले, बातचीत कर ले। याद रहे ईरान के जो प्रेसिडेंट है नहीं, वो अभी भी इस चीज पर बजिद है कि हमें इजराइल पर स्ट्राइक नहीं करना चाहिए, हमें टॉक्स करनी चाहिए और इस जंग को अवॉइड करना चाहिए। इसीलिए अभी ईरान की पॉलिसी में ये तसलसल थोड़ा सा डिफरेंट साइड पर आपको नजर आ रहा है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।